अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक to my YouTube channel. Today we are going to discuss 2D page. 2D page is actually the acronym of two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis. बेसिकली ये है क्या? ये हाई रेजोल्यूशन तकनीक है। इसकी हेल्प से हम प्रोटीन्स को एक मिक्सचर में से सेपरेट कर लेते हैं। किस बेस पे? उनके चार्ज और मास की बेस पे। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम जेल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करते हैं, जेल बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि रन करती है जेल एक ही डायरेक्शन में इन अ पीएच ग्रेडियंट, यानी ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे पिक्चर में देखें ना आप, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक आते आते जेल जो है वो उसका पीएच चेंज होता रहता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा पीएच भी चेंज होती जाएगी। और जेल जो होती है वो नॉन डीनेचरिंग कंडीशन में होती है, यानी उसकी डीनेचरेशन नहीं होती, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। अच्छा, अब सबसे पहले हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की बेस पे, यानी कि चार्ज की बेस पे। ये सेकंड जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है फिगर में, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की बेस पे। सेकंड क्या होता है फिर? ऑर्थोगोनल डायमेंशन की बेस पे सेपरेशन होती है। ऑर्थोगोनल डायमेंशन कौन सी होती है कि दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और 90 का एंगल बना रही हैं दोनों। यहाँ पे ये कब होता है? जब डीनेचरिंग कंडीशन होती है, ठीक है। और प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है ऑर्थोगोनल डायमेंशन में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद हम यहाँ, आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास प्रोटीन मिक्सचर है। हमने पहले प्रोटीन को सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज दे हैव। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने उनको सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद उनकी स्टेनिंग की, और बेसिकली हम सिल्वर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जितने भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, ये स्टेनिंग की बात नज़र आ रहे हैं। और हर डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोटीन को। इस तरह मिक्सचर से सारी प्रोटीन्स जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं। लेकिन ये मेथड जो है वो सारी प्रोटीन्स के लिए सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, ठीक है। और वो इतनी जल्दी सॉल्युबल नहीं होती। वो क्या करती हैं कि वो एक ना एग्रीगेट बना लेती हैं, यानी वो इकट्ठी हो जाती हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं? हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की फ्रैक्शनेशन कर लेते हैं। अब फ्रैक्शनेशन बेसिकली क्या होता है? सेपरेशन होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की इनटू डिफरेंट पार्ट्स। यानी हम न्यूक्लियर प्रोटीन से अलग कर लेते हैं, साइटोसोल अलग कर लेते हैं, साइटोस्केलेटन और बाकी जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमें एक तो प्रोटीन्स की उनकी जो पोजीशन है उसका पता चल जाता है, और प्रोटीन्स हमारी इजीली सेपरेट हो जाती हैं।